दोस्तों कहते हैं कि दुश्मनी जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे कि जब दोस्त बनो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। इसको अगर आज के संदर्भ में मैं बदलूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चमचागिरी करो, जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब मालिक बदले तो शर्मिंदगी ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में जैसे जैसे रिवर्स काउंटिंग मोदी जी के राज की हो रही है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अब रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है। उदाहरण के लिए अगर किसी को विश्वास नहीं होता तो जो और पुराने पुराने नेता हैं दुनिया भर में जो जम के बैठे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है आप देख लीजिए। जनता उनको कैसे नकार रही है, खास करके राइट विंग वालों को तो जनता नकार रही है। एक दो देशों में हुआ है हाल ही में, खुद देख लीजिएगा। इसलिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस काउंटडाउन का जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे ये चमचागिरी करने वालों की, खास करके गोदी मीडिया या फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी जो लिमिट है वो भी लाइन क्रॉस करती जा रही है। गोदी एंकर हो, पत्रकार हो, कवि हो, एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स हो, हर चीज़ की लिमिट को क्रॉस कर दिया जा रहा है। अब एक तरह से लड़ाई एकदम साफ होती जा रही है, या तो इस पार या उस पार। लेकिन ऐसे में मैं ये सोचता हूँ, कभी ना कभी तो होगा ही ना, पर जब कभी भी सत्ता बदलेगी तो इन चाटुकारों का क्या होगा, ये कहाँ के रहेंगे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो अभी दूरदर्शन के एक एंकर, मजे की बात है अशोक श्रीवास्तव इनका नाम है, 25 साल से दूरदर्शन से तनख्वाह ले रहे हैं, और तनख्वाह हमारे और आपके टैक्स के पैसों से ले रहे हैं, क्योंकि सरकारी चैनल है, एक तरह से इनकी सरकारी नौकरी है। और जो टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स देने वाला तो ना कांग्रेसी, ना बीजेपी, ना लेफ्ट, ना कुछ, वो तो सब आम नागरिक है। सबके टैक्स के पैसे की सैलरी इन्हें मिलती है। लेकिन जिस तरह से सरकारी चैनल पे होते हुए इन्होंने लिमिट क्रॉस की और राहुल गांधी को कहा कि सावरकर के चप्पल की धूल के हजारों कण जितनी भी राहुल गांधी की औकात नहीं है, इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल इन्होंने सरकारी राष्ट्रीय चैनल पर इस एंकर ने किया राहुल गांधी के बारे में। अब इससे नीचे एक टीवी चैनल का पत्रकार जो एंकर है, जो अपने आप को वरिष्ठ एंकर कहता है, वो क्या गिर सकता है। ये जो गिरावट की हद दिखाई है, इसके बाद जो लोगों में रोष है, खास करके कांग्रेस के सपोर्टर्स में, वो देखिए आपके सामने। और जो कांग्रेस को पसंद करने वाले हैं या जो सही में मीडिया को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, जो इन गोदी चाटुकारों से दुखी हो चुके हैं, उन सब का राहुल गांधी के नाम एक संदेश है। वही संदेश मैं राहुल गांधी को देना चाहता हूँ। इन सब का संदेश यह है कि राहुल गांधी जी जब कभी भी सत्ता में आओ तो इन लोगों को भूलिएगा मत। मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों से बदला लीजिए कुछ की ना, चाहे वो अशोक श्रीवास्तव हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो रजत शर्मा हो, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, चाहे वो कविवर हो हमारे, इन सब का कुछ मत कीजिए, सिर्फ हिसाब किताब निकलवाइएगा। अभी आपने देखा होगा कि रजत शर्मा, चलिए वो तो एक कंपनी के मालिक है, पर उनकी बेटी की भी शादी हुई, इन्हीं अशोक श्रीवास्तव की बेटी की शादी हुई, हमारे कविवर की बेटी की शादी हुई, कुमार विश्वास की बेटी की शादी हुई। इन सब की शादियों में प्रधानमंत्री गए, अच्छी बात है, चलो आशीर्वाद देने गए। लेकिन जितनी लेविश इन्होंने शादियां की है, या अपने बच्चों की जितनी लेविश शादियां कर रहे हैं, इतना पैसा इनके पास कहां से आ रहा है, ये तो जरूर जांचिएगा।
रूबिका लियाकत इफ्तार पार्टी करती है, बहुत बार उन्होंने अपने घर की शानदार तस्वीरें डाली है, सब डाली है। पता तो कीजिएगा इतना पैसा कहाँ से आया। सुधीर चौधरी को करोड़ों रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए हर महीने तनख्वाह ले रहे हैं। जो वो उन्हें पैसा दिया जा रहा है सुधीर चौधरी को, वो पैसा किसका है और कहाँ का पैसा कहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है। कम से कम इतना तो राहुल गांधी कर ही सकते हैं ना, जांच तो कर सकते हैं। एजेंसीज राहुल गांधी के पास भी होंगी, ईडी भी होगी, इनकम टैक्स भी होगी, सीबीआई भी होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी इन्हें भूले नहीं, कतई नहीं भूलना है। अगर राहुल गांधी इनको भूल गए तो याद रखिएगा, जो आज आपके लिए लड़ रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, आप उनके ज़ख्मों पर मरहम की जगह नमक लगाएंगे, क्योंकि ये तो चाटुकार हैं। आज इस कदर मोदी जी की चाट रहे हैं, चप्पल भी चाटने को तैयार हैं। सत्ता बदलते ही इनका कुछ नहीं बदलेगा, रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, ये उसकी चाटनी शुरू कर देंगे जो सत्ता में बैठेगा। फिर भूलिएगा मत कि इन्होंने क्या कर्म किए। मैं इनकी पत्रकारिता, चाटुकारिता, इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कोई पर्सनल बदला लेने की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन इस देश के एक आम नागरिक के नाते मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे टैक्स से जो तनख्वाह इस अशोक श्रीवास्तव को मिलती है, जो करोड़ों रुपया सुधीर चौधरी को मिलता है, मेरे टैक्स का पैसे का मिसयूज़ कैसे हो रहा है। और अगर अशोक चौधरी एक सामान्य सरकारी कर्मचारी की तरह तनख्वाह ले रहे हैं, तो फिर बेटी की शादी में इतना पैसा कहाँ से आया जो खर्च किया जा रहा है। जांच ही तो करनी है। कुमार विश्वास क्या है, कथावाचक है ना, और कवि हैं। जब शादी हुई थी तो हम सब ने देखा था विजुअली। इतनी लेविश शादी एक कवि, एक कथावाचक करे, थोड़ी सी हजम नहीं होती बात। आप भ्रष्टाचार पे बहुत भाषण देते हैं राहुल गांधी जी, हेमंता बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बातें करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीति में नहीं होता, भ्रष्टाचार और भी बहुत सी जगहों पर हो रहा है। और उस सब भ्रष्टाचार की जांच तो कम से कम आपको करनी पड़ेगी। इसलिए लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, इनको भूलिएगा नहीं। क्योंकि राहुल गांधी को याद दिलाना इसलिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के अधिकारियों को ये चेतावनी देना नहीं भूलते। कई बार दे चुके हैं कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, हम ढूंढ के निकालेंगे। यही चेतावनी हकीकत में बदलेगी, इसका हमें पूरी उम्मीद है। वही बस इधर भी करना है। इस देश को अगर सही में राहुल गांधी चाहते हैं कि लोकतंत्र फिर से मजबूत हो, और उसके लिए आप कहते हैं कि ये जो सोच है, नफ़रत की सोच है, इसको हटाना ज़रूरी है, मोहब्बत की सोच का आना ज़रूरी है, एग्री। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ सोच बदलने से मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र के जो चारों पिलर्स हैं, उन सब को मजबूत करना होगा, जुडिशरी को मजबूत करना होगा, और सबसे ज़्यादा सफाई मीडिया की करनी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मीडिया के लोग ही अब ये कहने लगे हैं कि मीडिया जिस गर्त में पहुंच गई है भारत में, अब इसका ठीक होना नामुमकिन है। क्योंकि कल को दूसरे लोग आएंगे, वो इस जो भी सत्ता में आएगा उसकी चाटुकारिता शुरू कर देंगे। गोदी मीडिया रहेगा ही रहेगा, बस चेहरे बदलेंगे। मैं ये नहीं चाहता। मेरे हिसाब से ये फिर लोकतंत्र की वापसी या लोकतंत्र की मजबूती कतई नहीं है जब तक मीडिया बिका हुआ रहेगा। और जो लोग कह रहे हैं ना, उसकी झलक मिलती भी है। सही मैं बताऊं आपको, जो अपने आप को सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार कहते हैं, पूछते भी हैं नो डाउट, लेकिन वो आजकल जिस तरह की लामबंदी में लग गए ना, जिस तरह दिल्ली के लुटियंस इलाके में उनकी पार्टियां हो रही है, जिस तरह से उनकी मुलाकातें हो रही है, जिस तरह से सब लोग आपस में मिलजुल के एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, सही में उसमें मुझे डर लग रहा है। डरने की बात है कि एक गोदी हटेगा, दूसरा गोदी उसकी जगह आ जाएगा। उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता, उससे लोकतंत्र कतई मजबूत नहीं होता। आप छोड़ दीजिए कि आपके पर्सनल अटैक किसने किया,
आप छोड़ दीजिए कि मीडिया ने आपके माँ का कैसे मजाक उड़ाया, आपका क्या मजाक उड़ाया, आपकी क्या छवि बनाई, भूल जाइए उसको, क्योंकि राहुल गांधी आप बेसिकली इंसान अच्छे हैं, लेकिन देश के लिए बेहद ज़रूरी है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के साथ साथ मीडिया का भ्रष्टाचार का भी जांच होना और सच उजागर होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भूलिएगा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।